कक्षा 11वीं विषय गणित। हम चल रहे हैं अध्याय 9 अनुक्रम एवं श्रेणी। अनुक्रम एवं श्रेणी के अंतर्गत आता है आज गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने से प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इस निश्चित संख्या को गुणोत्तर अनुपात या सार अनुपात या पदानुपात कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी को संक्षेप में गु श्रेय या जीपी लिखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप होता है ए आर स्क्वायर ए आर त्रिघात होता है। इसका प्रथम पद ए और सारानुपात या पदानुपात आर है। तो यहाँ आर बराबर द्वितीय पद बटे प्रथम पद, तृतीय पद बटे द्वितीय पद या चतुर्थ पद बटे तृतीय पद। पंचपद द्वितीय पद बटे प्रथम पद, तृतीय पद बटे द्वितीय पद या चतुर्थ पद बटे तृतीय पद, ये इस क्रम में होता है। जैसे कुछ श्रेणियां हमको दी गई है 1, 2, 4, 8, 16। इसको यदि देखते हैं कि एक निश्चित संख्या का गुणा किया गया है, 2 1 कम 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसी तरह से 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 या 1 ऋण 1/2, 1/4 ऋण 1/8। प्रथम पद क्रमशः 1, 1/3 और 1 का और पदानुपात क्रमशः 2, 1/3 और ऋण 1/2 हैं। अब आता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। किसी गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद को श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। व्यापक पद कहते इसे Tn से निरूपित करते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, पदानुपात r, तब गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर ए आर त्रिघात इस तरह से हुई। प्रथम पद ए आर के घात 0 या ए आर 1 - 1। इसी तरह से द्वितीय पद ए आर के घात 1 या ए आर 2 - 1। तृतीय पद ए आर स्क्वायर ए आर के घात 3 - 1। चौथा पद ए आर त्रिघात बराबर ए आर के घात 4 ऋण 1। इस क्रम में आगे की ओर बढ़ता जाता है। प्रत्येक पद में ए से गुणा किया गया है और उसमें आर का घात जो है श्रेणी में पद की संख्या से एक कम है। द्वितीय पद है तो 1 घात है, तृतीय पद है 2 घात, चतुर्थ पद है तो 3 घात। इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बराबर ए आर का घात n - 1। ये गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद है। जैसे प्रश्नावली 9.3 का पहला सवाल, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8, इस तरह से डैश 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 आगे की ओर बढ़ता गया है। यहाँ प्रथम पद a बराबर 5/2, सारानुपात r बराबर 5/4 बटे 5/2 बराबर 5/4 गुणित 2/5 बराबर 1/2। माना गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद Tn है, तो Tn बराबर ए आर का घात n - 1 या T20 बराबर 5/2 प्रथम पद, r का मान 1/2, 20 ऋण 1 या 5/2, 1/2 का घात 19। इसलिए श्रेणी का 20वां पद ये 2 का घात 1 और 2 का घात 19, तो 2 का घात 20, तो 5/2 का घात 20। श्रेणी का nवां पद Tn है, तो ए आर के घात n - 1 इसका nवां पद है, तो Tn बराबर 5/2, 1/2 का घात n - 1 या 5 1 कम हो जाएगा 5/2 का घात n। अतः श्रेणी का nवां पद 5/2 के घात n होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आता है आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद क्रमशः 5वां पद P, 8वां पद Q और 11वां पद S हो तो सिद्ध कीजिए Q स्क्वायर बराबर P और S। आपको सिद्ध करना है। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A, सारानुपात R और तो nवां पद होता है Tn बराबर ए आर के घात n - 1। पांचवा पद T5 बराबर ए आर का घात 5 ऋण 1 बराबर P या ए आर के घात 4 बराबर P, समीकरण नंबर 1।
इसी तरह से 8वां पद टी एड बराबर ए आर के घात 7 बराबर इसको क्यू के दिया गया है। इक्वेशन नंबर 2। 11वां पद टी 11 बराबर ए आर के घात 10 बराबर दिया गया है एस, बराबर दिया गया है एस। समीकरण नंबर 1 एवं 3 से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को हमको देखना है। यह है P गुणा S बराबर ए आर के घात 4 गुणित ए आर के घात 10, ए गुणित ए स्क्वायर आर के घात 10 और 4 14, या PS बराबर इसको लिखा जा सकता है ए आर के घात 7 इसका घात 2 समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में हमको मालूम है ए आर के घात 7 बराबर होता है Q, तो आर के घात 7 के जगह पर रख दिया है Q, तो वर्ग है तो Q का वर्ग, तो PS बराबर Q का वर्ग या Q स्क्वायर बराबर PS आपको सिद्ध करके लाना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 होता है गुणोत्तर श्रेणी 2 वर्गमूल 2 4 डैश 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 का कौन सा पद 128 है, का कौन सा पद 128 है। 5वां का ए नंबर सवाल है 5A। गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 128 है। गुणोत्तर श्रेणी 2 वर्गमूल 2 और 4। प्रथम पद ए बराबर 2, सारणुपात आर बराबर 2 वर्गमूल 2/2 बराबर आ गया वर्गमूल 2। माना गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 128 है, तो ए एन बराबर 128, n बराबर 128, तो ए आर के घात n-1 बराबर 128, या ए का मान प्रथम पद 2, आर का मान वर्गमूल 2 का घात n-1 बराबर 128, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का घात n-1 बराबर 128/2, या वर्गमूल 2 का घात n-1 बराबर 64, या वर्गमूल 2 का घात n-1 बराबर 2 का घात 6, या वर्गमूल 2 का घात n-1 बराबर वर्गमूल 2 का घात 12। तो यहाँ तुलना करते हैं, दोनों का आधार बराबर हो गया, तो n-1 बराबर हुआ 12, या n बराबर हो गया 12 धन 1, तो n बराबर 13। अतः श्रेणी का 13वां पद 128 होगा। अब अगला है 6वां नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। x के किस मान के लिए संख्याएं ऋण 2/7 x और ऋण 7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। x के किस मान के लिए हम जानते हैं कि 3 संख्याएं a, b और c यदि गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो b स्क्वायर बराबर होता है ac, गुणोत्तर माध्य बराबर b स्क्वायर बराबर ac। तो ऋण 7/2 और ये x गुणोत्तर श्रेणी में आपको दिया गया है, तो b स्क्वायर की जगह पर b की जगह पर x स्क्वायर बराबर ऋण 7/2 गुणित ऋण 7/2, ऋण 2/7 गुणित ऋण 7/2 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर 1, या x बराबर आएगा धन ऋण 1। इसलिए x का मान जो है धन ऋण 1 होने पर, x का मान धन ऋण 1 होने पर श्रेणी का मान जो होगा धन ऋण 1 होने पर x का मान आएगा। x का मान यदि धन ऋण 1 करते हैं तो श्रेणी जो है गुणोत्तर श्रेणी में होगी। ये आपको ज्ञात करके लाना था गुणोत्तर श्रेणी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है गुणोत्तर श्रेणी में ही, क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद का योगफल 39/10 है। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 39/10 है और उसका गुणनफल 1 है, तो सार्वनुपात और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद माना a/r, a और ar गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। प्रश्न के आधार पर a/r धन a धन r बराबर योगफल 39/10 समीकरण नंबर 1। पुनः इसका गुणनफल a/r गुणित a गुणित r बराबर 1 होता है। a r और r कट गया, a स्क्वायर बराबर 1, तो a बराबर 1 में इस मान को रखना है, तो 1/r धन 1 धन r बराबर 39/10 हल कर दिया जाए। 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, r के नीचे 1, लघुत्तम आया r, तो 1 धन r गुणित r स्क्वायर बराबर 39/10, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 10 धन 10r धन 10r स्क्वायर बराबर 39, 10r स्क्वायर धन 10r ऋण 39r धन 10 बराबर 0, 10r स्क्वायर ऋण 39r धन 10 बराबर 0, या r बराबर इस सूत्र से मान निकालना है, r बराबर -b प्लस माइनस, या फिर मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है।
b² इन 4ac/2a से हल करना है तो r बराबर 5/2 और 2/5 आएगा। r बराबर 5/2 रखते हैं तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद होगा, 1/5/2, 1 गुणित 5/2 या 2/5, 1 और 5/2। r बराबर 2/5 रखते हैं तो आएगा 5/2, 1 और 2/5। ये आपको ज्ञात करके लाना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 और अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सारा अनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि आपको मालूम है, इसके पूर्व में बता देता हूं कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a सरनुपात r और n पदों का योगफल Sn है, तो गुणोत्तर श्रेणी का होता है a ar² ar त्रिघात ar के घात n-1। ये समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में r से गुणा करके दाएं पक्ष के पदों को एक पद आगे सरकाकर लिखने पर r गुणित Sn ar² ar त्रिघात ar के घात n-1 प्लस ar के घात n। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 2 को घटाने पर Sn बराबर 1 - r a - r के घात n बराबर a × 1 - r के घात n, या Sn बराबर a × 1 - r के घात n बटे 1 - r। ये जब होता है जब r या सरनुपात का मान जो होता है 1 से छोटा है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर a × 1 - r के घात n 1 - r, या Sn बराबर जब r का मान 1 से बड़ा है तो a × r के घात n-1 बटे r - 1। ये दो कंडीशन है, जब r का मान 1 से छोटा है तब, r का मान बड़ा है तब ये n पदों का योगफल। 3 और ये समीकरण को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। Sn बराबर, यदि अंतिम पद दिया है a rl 1 - r, या Sn बराबर rl - a r - 1 जब r का मान 1 से बड़ा है तब। इसी कड़ी में अगला हम देखेंगे